दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राम मंदिर चोरी पर चंपत राय की डायरी से सनसनीखेज खुलासा। इसे डायरी कहा जाए या 9 पन्नों की लेटर कहा जाए। दरअसल जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रही हूं वो अलग अलग मीडिया पर छपी रिपोर्ट पर बेस्ड है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर परिसर से सामने आई एक खबर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। दरअसल राम मंदिर में हुए चढ़ावे की चोरी और उसके बाद मंदिर ट्रस्ट के भीतर मचे घमासान का एक ऐसा सच सामने आया जिसने सुरक्षा और गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसके पूर्व महासचिव चंपत राय की गोपनीय डायरी, जो पर्सनल डायरी है, उनके कुछ पन्नों का खुलासा हुआ है। और इस खुलासे के चलते एक सनसनीखेज सवाल जो है, सनसनीखेज रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई। डायरी के पन्नों में 9 पन्नों में दर्ज है कि जब मंदिर परिसर के भीतर करोड़ों के चढ़ावे की चोरी पकड़ी गई तो ट्रस्ट के भीतर हड़कंप मच गया। रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है। लेकिन जब असली बवंडर तब आया जब पूरी घटना की भनक समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंच गई। आखिर चंपत राय की डायरी में कौन सा वो तीखा सवाल दर्ज है जिसने ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों की नींद उड़ा दी। दरअसल ये सवाल कि हमारे बीच भेदिया कौन है। दरअसल सवाल ये कि चोरी तो हुई है, लेकिन चोरी की वो बात अखिलेश यादव तक कैसे पहुंची, किसने पहुंचाया, किसने धोखा किया, ये सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में भी हेडलाइन पर यह सवाल दर्ज है। इस सवाल ने पूरे मामले को एक अलग मोड़ दे दिया है। ये पूरा मामला 4 जून की रात से शुरू होता है। चंपत राय ट्रेन संख्या 14206 दिल्ली अयोध्या एक्सप्रेस से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। उसी रात करीब 9:30 बजे कार्यकर्ता आनंद चौधरी का एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। मैसेज में बताया गया कि जो दान पात्र है, जो पेटी है, दान पेटी है, उसकी गणना कक्ष के शौचालय में नोटों की गड्डी लवारिश हालत में मिली है। जब पड़ताल की गई तो करीब 2.5 लाख रुपए की नगद कैश जो है वो सामने आया। 5 जून को अयोध्या पहुंचने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो शाम की दूसरे शिफ्ट में काम करने वाले 3 गणना काउंट जो कर रहे थे वैसे कर्मियों पर शक गहराया। उसी रात तीनों संदिग्धों को घर जाते समय रोककर पूछताछ की गई और उनके घरों से चोरी की रकम बरामद की गई। 6 जून और 7 जून को राम जन्मभूमि परिसर स्थित यात्री सुविधा केंद्र का कमरा नंबर 1113 से पूछताछ का केंद्र बन गया। वो 1113 जो है पूछताछ का केंद्र बना और डॉक्टर अनिल मिश्रा एसपी सुरक्षा, इसके अलावा परिसर चौकी प्रभारी की मौजूदगी में संदिग्धों से लंबी पूछताछ भी की गई। युवकों को समझाया गया कि एफआईआर होने पर उनका फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो जाएगा, जिसके बाद उन्होंने अपने अपने घरों से पैसे मंगवाने शुरू किए। एक आरोपी के रदौली स्थित गांव में एक टीम भेजी गई जहां थैली में भरकर रकम सौंपी गई। एक अन्य संदिग्ध जो नेपाल सीमा पर रहते हैं बहराइच में, उनके भी पास से एसपी सुरक्षा के जरिए पैसा निकलवाया गया। बरामद जो रकम है उसको अलग अलग झोलों में रखकर तिजोरी में बंद कर दिया गया। अभी ये मामला परिसर के भीतर ही सुलझाया जा रहा था कि अचानक लखनऊ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तीखा बयान आ गया। अखिलेश तक ये बात पहुंच गई। अखिलेश यादव तक ये पूरी खबर पहुंचते ही मंदिर प्रबंधन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। यानी मामला चंपत राय को बहुत पहले से पता था, इसकी जांच चल रही थी अंदर ही अंदर। ये बात विपक्ष के सामने ना आ जाए इसकी पूरी कोशिश की जा रही थी ट्रस्ट द्वारा, लेकिन ये बात अखिलेश यादव तक पहुंच गई। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया, सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। योगी सरकार, ट्रस्ट, राम मंदिर का ये पूरा का पूरा चाल चित्र और चरित्र जो है उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब डायरी के विवरण के अनुसार उसी शाम करीब 8 बजे चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, एसपी सुरक्षा तत्कालीन एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के आवास पहुंचे। वहां एक छोटा प्रेस रिव्यू किया गया, प्रेस रिव्यू तैयार किया गया। लेकिन चंपत राय की डायरी में सबसे बड़ा सवाल ये दर्ज हुआ कि अखिलेश यादव तक घटना की जानकारी किस माध्यम से पहुंची। हमारे बीच के जो छेद है, जो छिद्र है, जो होल है, वो कहाँ है? कौन है भेदिया?
जिसने अखिलेश तक बात पहुंचाई। मामला तूल पकड़ते ही 11 जून को लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इसमें चंपत राय, नरेंद्र मिश्रा, स्वामी गोविंद देवगिरी, गोपाल राव और क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार सिंह मौजूद थे। पहले हाईकोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी से जांच कराने पर विचार हुआ, लेकिन आखिरकार मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन पर सहमति बनी। राम मंदिर में हुई चोरी का मामला सिर्फ पैसों की बरामदगी तक सीमित नहीं रह गया। चंपत राय की गोपनीय जो डायरी है, उसके जो 9 पन्ने हैं, उसमें उसने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि मंदिर प्रबंधन के भीतर सूचनाएं लीक होने को लेकर के गहरी अविश्वास की दीवार खड़ी हो चुकी थी और ये साबित हो गया कि हाँ, चोरी हुई है। ये चंपत राय की डायरी से और 9 पन्नों की डायरी में से 9 पन्नों से इतना पता चल गया है कि हाँ, चोरी हुई है। उसको छिपाने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव को कैसे पता चला, विपक्ष को कैसे पता चला, किसने बात बाहर लीक करी, ये रिपोर्ट जो है उस पर बेस्ड है। अब देखना यह है कि एसआईटी की जांच में चोरी के साथ साथ उस भेदिए का नाम भी सामने आता है कि नहीं, कि किसने अखिलेश यादव तक बात पहुंचाई, क्योंकि ये अब वो ट्रस्ट के लिए, भाजपा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई कौन था जिसने बता दिया, क्योंकि चोरी जो हुई है ये बहुत पहले से ही ट्रस्ट को पता चल चुकी थी ये बात कि चोरी हुई है। अब इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको लगता है चोरी हुई है और किसने चोरी की है। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट अब ये जानना कि आखिर किसने बात विपक्ष तक पहुंचाई, किसने अखिलेश यादव तक पहुंचाई। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, सच्ची और पक्की खबरें पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।